जी। और प्लीज सेशन में अगर कोई किसी का कोई इशू हो तो प्लीज बता दें। आई थिंक सबको क्लियर था। हाँ जी। और स्टूडेंट्स को क्लियर है सब कुछ, प्लीज सेशन का सब कुछ क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज बता दें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियसली हम हमने पढ़ा था different ways to sell on Amazon. There are two ways to sell on Amazon. एक था हमारे पास FBM और एक था हमारे पास FBA, fulfilled by merchant and fulfilled by Amazon. Uh, कोई बता सकता है कि what is fulfillment by merchant? FBM किसके लिए है या और FBA किसके लिए? वो प्लीज बता दें अगर किसी को बताना। चैट में बता दें, ठीक है, चैट में बता दें। What is this? What is the difference between FBM and FBA? डिफरेंस बता दें। जी। मेरे पास आ रही है आपको? What is the difference between FBA and FBM? अच्छा, वैस अच्छा, FBA और FBM में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? FBM, yes, it is FBA. And what is FBM? Fulfilled by merchant, या fulfilled by seller? जी बताओ। अच्छा ठीक है। Very good. FBM and products will be shipped by merchant themselves and they will bear the shipping and packaging cost as well. Very good. So बिल्कुल ठीक है। This is what difference between FBM and FBA। FBA और FBM में क्या फर्क होता है कि FBA फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये सब कुछ जो शिपिंग है, शिपमेंट होती है, जो पैकेजिंग होती है और जो कस्टमर तक इसकी डिलीवरेबिलिटी होती है, ये मैं खुद ना करूँ, ये अमेज़न कर दे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अमेज़न अकाउंट किस तरह बनता है वो भी सिखाऊंगा, किस तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं वो भी सिखाऊंगा, किस तरह एफबीए करते हैं वो भी सिखाऊंगा कि एफबीए को किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एफबीएम किस तरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली करेंगे। तो वहाँ सेलर बोर्ड में सेलर जो आपका अकाउंट होता है, अमेज़न सेलर अकाउंट, अमेज़न सेलर अकाउंट में दो ऑप्शंस होते हैं जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। एक आते हैं हमारे पास कि आप फुलफिल्ड बाय अमेज़न करना चाहते हैं या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करना चाहते हैं। अब आवाज़ ठीक है मेरी कि नहीं, काइंडली बता दें। तो वहाँ पे आपने एक
को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर दूँ, ठीक है। फुलफिल्ड बाय अमेजोन किससे कहते हैं कि सब कुछ जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च लिस्ट कर दी, ठीक है, अमेजोन आपको कहेगा कि मैं मेरे जो वेयर हाउस है वहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री बेच दें। इन्वेंट्री मीन जो सामान आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे या दराज के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वो अमेजोन आपको टेस्ट करेगा कि आप मेरे वेयर हाउस में अपना सामान, अपनी इन्वेंट्री बेच दें। जब ऑर्डर आएगा आपको तो अमेजोन सब कुछ खुद हैंडल कर देगा। उस कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप होती है, जो मैसेजेस होती हैं, वो अमेजोन खुद करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कंफर्मेशन आती है अमेजोन पे कि ये इस बंदे को, इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन उस प्रोडक्ट को पैक कर देता है, ठीक है। फिर उसको पैकेजिंग मटेरियल में उसको पैक कर देता है, फिर उसको शिप कर देता है, शिप वेयर हाउस से उस कस्टमर के एड्रेस को वो शिप कर देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, ठीक है। अच्छा, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट किसे कहते हैं? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट उसको कहते हैं जो कि मर्चेंट या सेलर खुद अपने अकाउंट को खुद हैंडल कर देता है। फॉर एग्जांपल आप एक मर्चेंट है, आप एक सेलर है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अच्छा, FBA में क्या होता है, FBA में फॉर एग्जांपल आप का आपके प्रोडक्ट का रेट है $7 to $8, ठीक है, उसकी प्राइस है $7 या $8 है, ठीक है। जब आप FBA कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपसे, जब आपका एक ऑर्डर आता है तो उसमें अमेजोन का फीस होता है, कमीशन फीस होते हैं, वो आपको पे करना होगा। वो अमेजोन खुद काट देता है आपके बैंक अकाउंट से। वो वेरी करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे। फैशन कैटेगरी के अपनी चार्जेस होती है, कमीशन फीस होती है, किचन कैटेगरी के अपने फीस होती है, चार्जेस होती है, होम एंड डाइनिंग कैटेगरी के अपने चार्जेस होती है, ठीक है। ये कैटेगरीज किस तरह सेट करते हैं, चलिए इसको भी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अमेजोन में भी, अमेजोन के प्लेटफॉर्म में भी और दराज के प्लेटफॉर्म में भी, कि हाउ टू चूज appropriate category of your product। अच्छा, एफबीएम में क्या होता है, एफबीएम में जब ऑर्डर ऑर्डर आता है तो आप खुद उस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। फिर जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि आप अमेजोन अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगे, वहाँ से अमेजोन की पैकेजिंग मटेरियल मिलती है, वहाँ लाएंगे, या आप खुद ऑर्डर करेंगे अमेजोन के वेयर हाउस से। फिर उसको पैक करके जो आपका कस्टमर है उसके दिए हुए एड्रेस पे आप उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें एफबीएम में आप रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे ना पहुंची जाए, ना पहुंच जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 डेज लगते हैं डिलीवरी में, और वो 5 to 6 डेज लग गए आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने में कस्टमर तक, तो आपके रेटिंग पर भी इफेक्ट कर देता है। एफबीए में इस तरह नहीं होता। एफबीए जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी के लिए कि ये प्रोडक्ट आपको 2 या 3 दिन में डिलीवर हो जाएगी, तो एफबीए में एग्जैक्टली वही 2-3 दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप दराज पे अकाउंट बनाएं या अमेजोन पे, तो वी रिकमेंड यू टू गो विद FBA या FBD। FBD मीन्स फुलफिल्ड बाय दराज। FBA और FBM क्लियर हो गए आपको? जी शेयर में बता दें। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, ये देखिए, व्हाट इज अमेजोन FBM? Amazon fulfilled by merchant या fulfilled by seller किसे कहते हैं? FBM means fulfilled by merchant. With FBM, the seller lists
the product on Amazon and handles storage and all aspects of order fulfillment. ठीक है, जो ऑर्डर उसको आएगा उसको फुलफिल करेगा, कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रात को सोए हुए हैं और आपको एक कस्टमर ने रीच किया और आपसे कांटेक्ट किया कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, और अगर आपने टाइम पे उसको रिप्लाई नहीं कर दी तो आपका जो रिस्पांस टाइम है वो नीचे गिर जाता है, वो उस पर इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप एफबीए कर रहे होते हैं तो अगर रात के 3 या 4 बजे या 2 बजे किसी कस्टमर की मैसेज आता है तो अमेजोन खुद उसको हैंडल कर देता है, उसको उसी टाइम पे रिप्लाई कर देता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफबीएम एंड एफबीए। How does FBM works? As a seller, you will set up an Amazon account. ये सब कुछ इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, जब अमेजोन पे अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। आप प्रोडक्ट लिस्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग बनाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, सब कुछ, एंड स्टोर, पैक एंड शिप द प्रोडक्ट एज कस्टमर्स ऑर्डर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे और शिप द प्रोडक्ट्स, और उस प्रोडक्ट को शिप करेंगे एज कस्टमर्स ऑर्डर देम ऑन अमेजोन। जब कस्टमर उसको अमेजोन पर ऑर्डर करेगा तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे और कस्टमर के दिए हुए एड्रेस पे आप उसको शिप कर देंगे। ठीक है, will take responsibility for any late, missing or damaged arrivals। क्योंकि आप जब एफबीएम कर रहे होते हैं तो शिपमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एफबीएम कर रहा हूँ तो जो कोरियर सर्विसेज है, टीसीएस है या पाकिस्तान पोस्ट है या लीपर्ड है, इसको मैं मैनुअली इसको अप्रोच करूंगा, मैं खुद जाके उसको अपना प्रोडक्ट हैंड ओवर करूंगा। ठीक है, अब उसकी मर्जी है कि वो इस प्रोडक्ट को कितनी टाइम में उसको पहुंचा देता है। अगर लेट हो गया 2-3 दिन से तो आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, और इसमें डैमेज होने की भी चांसेस होती है। ठीक है, एफबीएम में। एफबीएम क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज एफबीएम? अच्छा, फिर हमारे पास आता है एफ बी ए। एफ बी ए किसे कहते हैं? फुलफिल्ड बाय Amazon। एफ बी ए मीन्स फुलफिल्ड बाय Amazon, यू सेल इट, वी शिप इट। ठीक है, आप Amazon पे आ जाएं, आप सेल करें, हम शिप करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ आपके लिए हैंडल कर देंगे। You sell it, we ship it, and Amazon's terms with FBA. The seller stores products in Amazon's fulfillment centers, जैसे warehouses भी कहते हैं, where Amazon will pick, pack and ship those products। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप को एक ऑर्डर आता है रात के 3 बजे या 4 बजे। ठीक है, और आप सो रहे होते हैं और आप एफबीए कर रहे होते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहे होते हैं, तो अमेजोन सब कुछ हैंडल कर देगा। आपकी शिपमेंट, आपका जो पैकिंग है और कस्टमर के साथ डील करना वो अमेजोन खुद कर देता है। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एफबीए। अच्छा, हाउ डज एफबीए वर्क? ये किस तरह काम करता है? एज द सेलर यू विल सेट अप एफबीए इन योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट सेंटर अकाउंट में कि आप अ, जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको एक ऑप्शन आता है कि आप एफबीए करना चाहते हैं या एफबीएम करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपने एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। जिस तरह हमने एफबीएम में कहा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग आप क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर योर प्रोडक्ट्स
ship your products to Amazon, ठीक है, and let Amazon pick pack and ship your items as customers order your products. पहले आप क्या करेंगे, अगर आप FBA करना चाहते हैं तो पहले आप अपने सारे जो इन्वेंट्री है वो Amazon के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, तो फिर उसके बाद Amazon क्या करके पिक करेगा आपके इन्वेंट्री को, पैक कर देगा और शिप कर देगा कस्टमर तक. दिस FBA मॉडल ऑफ Amazon. यह तक क्लियर हो गया. FBM और FBA में अगर कोई इश्यू हो तो काइंडली बता दें. अच्छा ये हाउ टू सेल ऑन Amazon, ये बेचने के दो तरीके थे Amazon पे, ठीक है. अब बताएं कि बिजनेस मॉडल क्या होता है Amazon का. व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ Amazon. हमारे पास आता है, देयर आर थ्री बिजनेस मॉडल, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल टू सेल ऑन Amazon. एक हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल, दूसरा हमारे पास आता है होलसेल, एंड तीसरा हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग. व्हाट इज प्राइवेट लेबल. जब आप Amazon पे बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा. आप प्राइवेट लेवल या PL में जाना चाहते हैं, ठीक है, होलसेल में जाना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है. व्हाट इज प्राइवेट लेवल. प्राइवेट लेवल किसे कहते हैं, इसको PL भी कहते हैं, ठीक है. Amazon PL, Amazon प्राइवेट लेवल या Amazon PL. अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा एक, मैं चाहता हूँ कि मैं Amazon पे अकाउंट बनाऊं, Amazon पे बिजनेस रन कर दूं, ठीक है. और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा अपना एक ब्रांड हो, मेरा अपना एक प्रोडक्ट हो. फॉर एग्जांपल Amazon.com, ठीक है, Amazon.com आ गया. और 4 बैग मैंने सर्च किए, ठीक है. अच्छा, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं Amazon पे. अब आप ये देख लें, Perfect Bamboo Charcoal Air Purifying Bags. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं Amazon पे अपना एक ब्रांड पब्लिश कर दूँ, अब तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट पे मेरा एक अपना एक लोगो होना चाहिए, मेरी अपनी एक पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है. ये देखें, एयर प्योरीफाइंग बैग, इसका अपने एक पैकिंग पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक. उसका अपना एक लोगो है इस पे, इस तरह यहाँ पे देखें, इस प्रोडक्ट का अपना पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, अपना एक लोगो है इसका, इस तरह यहाँ पे भी देख लें, एयर प्योरीफाइंग बैग्स बैम्बू, इस तरह इस क्लाइंट का अपना एक TL है, अपना पैकेजिंग मटेरियल है, अपने लोगो है, ठीक है. इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के बिजनेस मॉडल को प्राइवेट लेबल कहते हैं, जो कि आप अपना पैकेजिंग मटेरियल आपकी हो, आपका अपना लोगो हो, आपका अपना एक स्टैंड हो Amazon पे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल या PL. PL समझ गए कि नहीं जी, चैट बॉक्स में बता दें. और किसी को क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं, अगर किसी को कोई इशू हो तो प्लीज बता दें कि PL किसे कहते हैं, प्राइवेट लेबल.
प्राइवेट लेबल सिंपली, अगर इसकी डिफिनेशन में करना चाहूँ तो मेरा प्रोडक्ट सबसे कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए, सबसे जुदा होना चाहिए। उसमें मेरा अपना एक लोगो होना चाहिए, सेपरेट सेपरेट लोगो होता है, ठीक है। वो लोगो कोई कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। मेरा अपना एक पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, जिस तरह इनकी पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है। इस तरह की पैकेजिंग मटेरियल और किसी का नहीं होगा अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। दैट सच टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। क्लियर? पीएल में अगर कोई इशू हो या आपको समझ नहीं आई आ गई हो पीएल, तो प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास दूसरा मॉडल है अमेज़न का होलसेल। होलसेल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं न्यू एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। नाइक शूज़ का होलसेल बिजनेस मॉडल प्राइवेट लेवल से किस तरह डिफरेंट हो सकता है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है नाइकी शूज़, ठीक है। नाइकी शूज़ पे डिफरेंट 1000 रिजल्ट्स मुझे अमेज़न शो कर रहा है कि नाइकी शूज़ पे 1000 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ सपोज करिए ये लोड हो जाए। अच्छा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसको भी ओपन कर देता हूँ, और इसको भी ओपन कर देता हूँ, इसको भी ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अमेज़न का वो मॉडल जो पहले से वो प्रोडक्ट जो पहले से अमेज़न पे बिक रहे होते हैं, सेल उसकी सेलिंग होती है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं भी उसी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहूँ, दैट इज़ कॉल्ड होलसेल। आपको बताता हूँ कि होलसेल किस तरह होता है। अब ये नाइकी शूज़ है, ठीक है। नाइकी शूज़ है, ये अब ये देखिए, ये एफबीए कर रहा है, ये क्लाइंट जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है? एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। और यहाँ आप देखें 10 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने सेलर्स? 10 सेलर्स। पहले ये बंदा था, ठीक है, वो अमेज़न पे ये शूज़ बेच रहा था, ठीक है। फिर उसके उससे 9 और कस्टमर क्लाइंट्स ने कांटेक्ट किया कि मैं आपके ये शूज़ अपने मैं भी ये बेचना चाहता हूँ, ये शूज़ बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कस्टमर, ये क्लाइंट उसे क्या कहेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे अगर आप मुझसे ये शूज़ खरीदना चाहते हैं और अमेज़न पे लिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मंथ में, पर मंथ आपको मुझसे 500 या 1000 प्रोडक्ट्स लेना होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड होलसेल। अच्छा, ये देखिए। अब अगर इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अब ये प्रोडक्ट नाइकी के शूज है, ठीक है। ये शूज अमेजन पे ये क्लाइंट सेल कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये एक ही शूज अमेजन पे सेल कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस
क्लाइंट के साथ मैं कस्टमर के साथ सॉरी क्लाइंट के साथ मैं कांटेक्ट करूंगा और मैं इसको कहूंगा कि मैं भी ये शूज़ ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, 10 सेलर्स। अगर किसी प्रोडक्ट में एक सेलर से ज़्यादा सेलर्स हों, अगर किसी प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा सेलर्स हों तो वो प्रोडक्ट होल सेल्स में आता है, ठीक है, होल सेल्स में आता है। यहाँ पे 10 सेलर्स हैं, यहाँ पे 16 सेलर्स हैं, यहाँ पे 4 सेलर्स हैं, यहाँ पे 19 सेलर्स हैं, ठीक है। ऐसा 24 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 13 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह ये देखें, ये डिफरेंट सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये होल सेल मॉडल पे काम कर रहे हैं ये सेलर्स। अमेज़न पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बिक रहा होता है, सेल हो रहा होता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं भी उस प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दूं, तो अमेज़न आपको क्या करेगा, आपको क्या कहेगा कि अच्छा आप नाइकी के शूज़ बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे अथॉरिटी लेटर दिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेलर का ये प्रोडक्ट सेल करना है, मैं भी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको मेल कर दूंगा, ठीक है। ये मुझे अपना एक अथॉरिटी लेटर देगा, अच्छा ठीक है, ये अथॉरिटी लेटर है, आप मंथ में मुझसे 500 ये स्टॉक, मेरे 500 स्टॉक मंथ पर मंथ आप सेल करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ये कंडीशंस मान जाऊँ तो फिर क्या करेगा अमेज़न को, मैं अथॉरिटी लेटर दूंगा कि ये इस सेल ने मुझे अथॉरिटी दी है कि इस की जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दूं। तो मेरा भी, अगर मैं ये मुझे अपना अथॉरिटी दे दे कि आप ठीक है आप भी सेल कर दे, तो यहाँ पे सेल्स 36 हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड होलसेल मॉडल ऑफ Amazon। अगर किसी को कोई इशू हो होलसेल में तो प्लीज बता दें। जी, अच्छा समझ समझ तो क्लियर है, और किसी को क्लियर है कि नहीं प्लीज बता दें। होलसेल मॉडल आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं यूएस में इसको डिलीवर करना चाहूँ, तो ये यहाँ पे आप न्यूयॉर्क पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड 10001 है हमारे पास, 10001। यहाँ पे आप 01 अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ देखिए ये सिंगापुर से न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। होलसेल क्लियर हो गया आपको? प्राइवेट लेबल और होलसेल आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा मॉडल है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये नाइकी शूज है, ठीक है, ये नाइकी शूज अमेजोन पे बिक रही है $88.46 में, ठीक है, और आप यहाँ पे आ जाते हैं इस सेलर के साथ, कांटेक्ट करते हैं नाइकी के साथ कि मैं भी आपका ये ब्रांड, यही कलर, यही स्टॉक, यही प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है।
तो अमेजोन, आप अमेजोन को क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे $88 पे बिक रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये शूज़ 86, सॉरी, 60 या $66 में बेच दूँ। तो आप क्या ड्रॉपशिप में ज़्यादातर सेलर्स क्या करते हैं? ज़्यादातर सेलर्स वो ईबे से नाइकी शूज़ लेते हैं, या अलीबाबा से नाइकी शूज़ लेते हैं सस्ते दामों पर, ठीक है, चीप प्राइस पे। ये प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, वो उस प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं, ठीक है, परचेज कर लेते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट हो, वो अमेजोन, सॉरी, अलीबाबा, ईबे, वॉलमार्ट, जितने भी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और अमेजोन के कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे $88 पे ये सेलर बेच रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे $60 पे बेच दूँ। तो अमेजोन आपको अलाउ कर देगा, ठीक है, तो आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब आपको ऑर्डर आ जाए, आपको कस्टमर रीच आउट कर दे, ठीक है, कोई कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट किया कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अ, वो कस्टमर आपको ईमेल एड्रेस, उसका जो परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, वो सब कुछ देगा, ठीक है। तो आप अलीबाबा पे जाएंगे, तो वहाँ से ये ऑर्डर 60 पे बिक रहा है, ठीक है, और आप भी यहाँ पे 66 या $70 पे बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपने $60 पे परचेज किया, और यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं $70 पे या $66 पे, ठीक है। तो $6 आपके हो गए या $10 आपके हो गए। तो क्या करेगा, क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में? ड्रॉप शिपिंग में ऐसे होता है कि वो अलीबाबा जो आपको आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपके कस्टमर को पैक कर देता है, अब शिप कर देता है वो, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल अमेजोन की जगह अलीबाबा की होती है। तो जब वो कस्टमर पैकेजिंग मटेरियल खोलेगा और वो देखेगा कि ये तो अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से इसने मुझे ये शिप किया हुआ होता है, तो वो अमेजोन पे आपका कंप्लेन करेगा। जब वो कंप्लेंट कर देता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ड्रॉपशिपिंग में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो वी रिकमेंड कि आप अगर अमेजोन पे अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो पीएल या होलसेल में आप जा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपशिपिंग का मॉडल भी बेस्ट मॉडल है, लेकिन इसमें इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। मोस्टली सेलर्स इस तरह के काम करते हैं कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, और उसको शिप कर देते हैं, उसी प्लेटफॉर्म से कस्टमर को शिप कर देते हैं उसके दिए हुए एड्रेस पे, जिसमें उस प्लेटफॉर्म के फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, ईबे है, उसके पैकेजिंग मटेरियल में वो प्रोडक्ट शिप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पैकिंग होती है, पैकिंग डब्बा होता है, ठीक है, वो अलीबाबा का होता है या ईबे का होता है, और जो उसकी पैकेजिंग मटेरियल होती है, जो रैपर होते हैं, रैपर, वो अमेजोन का होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है जब कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑफ अमेजोन। क्लियर हो गया कि नहीं कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह होती है और ड्रॉप शिपिंग कहते किसे हैं? मुझे पता है। टीएल, प्राइवेट लेवल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हु आर वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होते हैं, ठीक है। A virtual assistant is a person who provides support services to other businesses from a remote location. For example, आप पाकिस्तान से बैठे हुए, पेशावर से बैठे हुए हैं, या इस्लामाबाद या लाहौर से बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने घर में बैठे हुए हैं, और आपका एक क्लाइंट है यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, दुनिया के किसी भी कोने से आपका कोई क्लाइंट है, और वो चाहता, वो आपसे कांटेक्ट कर देता है कि ठीक है कि मेरा अकाउंट है अमेजोन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, अलीबाबा पे या ईबे पे या वॉलमार्ट पे, वो मेरा सब वो सब कुछ हैंडल कर दे, अकाउंट ए टू जी हैंडल कर दे। तो अगर जब आप उसका अकाउंट हैंडल कर देते हैं तो आप उसके वीए बन जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। आप अगर किसी का कोई सा भी अकाउंट हैंडल कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर का होता है या आईएस का होता है, या माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट होता है, या अमेजोन का अकाउंट होता है, या दराज का कोई अकाउंट होता है, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अकाउंट होता है, सो आप उसके भी बन जाते हैं। Same like a normal VA, e-commerce VA is the one who assists the sellers to manage their online business from a remote location. आप अपने घर बैठ के उसके सारे अकाउंट को हैंडल कर देते हैं, उसके सारे ई-कॉमर्स बिजनेस को हैंडल कर देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि VA की सर्विसेज क्या क्या होती है। अच्छा, there are different services that VA provides to their customers. वो सर्विस क्या क्या होती है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि वो आपको अकाउंट का एक्सेस देता है, और अगर वो नहीं समझते कि अमेजन पे अकाउंट किस तरह बनाए, तो आप उसका अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। वो आपको सब कुछ दे देता है, सारा एक्सेस देता है कि आप उसका सारा अकाउंट हैंडल कर दें। तो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, आप उसका सारा अकाउंट, जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होते हैं, वो आप मैनेज कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं, इंशाल्लाह ये अगर आज ना हो सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च को हम कर देंगे, ठीक है। आप उसके लिए एक न्यू प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट हंट कर देते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट हंट करने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग आता है, ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरह सेलर सेंटर अकाउंट में लिस्ट करते हैं, ठीक है। उस ये प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इंशाल्लाह ये सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा कि किस तरह लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च होती है, कंप्यूटर एनालिसिस होती है, फिर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है, से ये सब कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग में आता है। अ, उसकी अच्छा, वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन मींस अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है नाइकी शूज का। आप देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स है, ये इस कलर्स की वेरिएशन है, इस प्रोडक्ट की वेरिएशन है कि डिफरेंट कलर्स में ये ब्रांड मौजूद है, अवेलेबल है ऑन अमेजोन प्लेटफॉर्म। दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस, डिफरेंट कलर्स में एक प्रोडक्ट का मौजूद होना, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आता है कि आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, आप उसमें कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस किस तरह करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग में आता है। अच्छा, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, आप जब प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं सेलर 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 सेंट्रल अकाउंट में, तो फिर आप इसको किस तरह लॉन्च करेंगे और किस तरह रैंक करेंगे, ये इंशाल्लाह सब कुछ नेक्स्ट सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च किस तरह कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी एक मॉड्यूल है
कंप्यूटर एनालिसिस किस तरह करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने एसईओ में कीवर्ड रिसर्च किया था, यहाँ भी इस तरह का कीवर्ड रिसर्च है। डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए। कंप्यूटर एनालिसिस किस तरह करेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस भी यूजिंग डिफरेंट टूल्स। यहाँ अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एसईओ जब हम कर रहे थे एसईओ सेशन, तो उसमें हमारे पास फ्री टूल्स भी थे और पेड टूल्स भी थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल नहीं है। सो आपको टूल्स परचेज करना होंगे, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज मैनेजमेंट। रिव्यूज जब आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए रिव्यूज किस तरह खरीद परचेस करना होते हैं, ठीक है, किस तरह फ्रेंड्स के साथ अपना प्रोडक्ट शेयर करके उससे रिव्यू लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पेपर क्लिक एक कैंपेन होता है, एक पेड कैंपेन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, कि किसी से कहते हैं पे पर क्लिक। कैंपेन क्रिएशन किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ऑनगोइंग मैनेजमेंट, कि आपका एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हुआ होता है, ठीक है, आप उस पर पीपीसी किस तरह, पीपीसी कैंपेन किस तरह रन करेंगे, ठीक है। इमेजेस डिजाइनिंग, जो इमेजेस फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है मेरा नाइकी शूज, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके डिफरेंट ये जो ये देखिए ये इमेजेस ये किस तरह, ये इमेजेस किस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। ग्राफिक्स के टूल्स हैं, वो भी चले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्राफिक्स के टूल आप यूज करेंगे इमेज डिजाइनिंग के लिए। इमेज जो पिक्स होती है प्रोडक्ट की, वो किस तरह, वो किस एंगल से लेंगे, कितने पिक्स एक प्रोडक्ट की कितने पिक्स होती है, ठीक है, बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए। इंशाल्लाह ये सब कुछ डिटेल के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं ए प्लस कंटेंट मैनेजर। ए प्लस कंटेंट मैनेजर किससे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आपने देखा होगा कि एक इमेज होता है, ठीक है, और उस इमेज में या उस पिक्चर में कोई डिटेल दिया हुआ होता है या कोई डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। उस इमेज को ए प्लस कंटेंट क्या मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है या स्क्रीनशॉट है, ठीक है, और इसमें अगर कोई डिस्क्रिप्शन होता, तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास ए प्लस कंटेंट मैनेजर कहलाएगा। अगर किसी इमेज में कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, सो दैट इज कॉल्ड ए प्लस कंटेंट मैनेजर। ये किस तरह क्रिएट करेंगे, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। कूपन्स एंड प्रमोशंस क्रिएशन, कूपन्स किसे कहते हैं, और अपने प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट करेंगे, ये भी इंशाल्लाह, जिस तरह हमारे पास वोचर्स होते हैं, डिफरेंट जो वोचर्स आपने सुने होंगे, फ्री शिपमेंट होती है, इस तरह कूपन्स भी होते हैं, कि कूपन्स आप किस तरह क्रिएट करेंगे, ये भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट, एफबीएम अगर आप कर रहे होते हैं, तो उसका जब आपको ऑर्डर आते हैं तो उसको किस तरह मैनेज करना होगा, ये भी पढ़ेंगे। क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट्स, अगर आप एफबीए कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी शिपमेंट्स किस तरह क्रिएट करेंगे, ये भी प्रैक्टिकली सेलर सेंट्रल अकाउंट से करना होगी। मीटू लिस्टिंग किस तरह करेंगे, मीटू लिस्टिंग फॉर एग्जांपल मीटू लिस्टिंग ये भी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। यह आप देख लें 16 सेल्स यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर इस प्रोडक्ट में 4 सेल्स बैठी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये वाला प्रोडक्ट सेल कर दूँ, ठीक है, होलसेल है ना, ठीक है, तो मैं इस सेलर के साथ कांटेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कांटेक्ट करूंगा जब ये मुझे अलाउ कर देगा कि ठीक है आप भी ये प्रोडक्ट बेच दें, तो मैं इसमें अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा, अपनी
अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जो मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है ना, वो जब इसमें ऐड कर दूं तो दैट इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग किसे किसे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइव होता है, ठीक है, उसमें आप अपना लिस्टिंग ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। अच्छा, फिर लिस्टिंग एरर फिक्सिंग। जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे, जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे या लिस्टिंग आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आएंगे। इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। जब एरर्स आप एरर्स का सामना करना पड़ेगा आपको, तो अमेजोन आपके अकाउंट को आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लाइव नहीं करेगा। तो अमेजोन आपको टेक्स्ट करेगा कि ये डिफरेंट एरर्स है, इसको आप ठीक कर दें, ठीक है। जब वो आप उस एरर्स को ठीक कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट सपोर्ट इसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आपका एक कस्टमर है, ठीक है, उसने एक ऑर्डर क्रिएट किया है, तो आप इस की सपोर्ट उसके साथ किस तरह होनी चाहिए, आप इसको किस तरह सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो we'll discuss all these things in details in next session। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो वे के सर्विस में तो प्लीज बता दें। जी। अच्छा। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर जब आप किसी का वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं एथिक्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपके बिहेवियर किस तरह होनी चाहिए, आप किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वी विल maintain the highest ethics and honesty in all dealings with clients, colleagues, and general public। आप सबके साथ हॉनेस्ट रहेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई फ्रेंड है, वो और वो चाहते हैं कि आप उनका अकाउंट हैंडल कर दें, तो आप हॉनेस्टी का मुजाहरा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप ये बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पर डे कितना टाइम देगा अपने अकाउंट को या अपने कस्टमर के अकाउंट को। 4 आवर्स पर डे होते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर 4 आवर्स पर डे कस्टमर के अकाउंट को देना होगा, ठीक है। हॉनेस्टी शो करवाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, I will seek to deal with colleagues, suppliers, and employees in a fair and equitable manner and maintain the highest standards of personal conduct to bring credit to the virtual assistant profession। आप virtual assistant profession को virtual assistant profession की सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका कस्टमर है, ठीक है, आप उसके साथ क्या करेंगे, इक्विटेबल मैनर, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, ठीक है। सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, ठीक है। As a highly ethical virtual assistant, I will only take on projects that are within my abilities। जो मेरी काबिलियत में जो प्रोडक्ट आती है मैं उसको भरपूर तरीके से करूँगा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स जिस पे मेरे गुण हासिल हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट लिस्टिंग या कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, और किसी ने आपको हायर किया है कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो आप कीवर्ड रिसर्च आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कीवर्ड रिसर्च कर दें, ठीक है। अगर वो आपसे अगर वो चाहता है कि वो कंप्यूटर एनालिसिस कर दे, आपसे करवा दे, और आपको कंप्यूटर एनालिसिस नहीं आते हैं, तो आप क्लियरली सब सब उसको उसी टाइम बता दे कि आई एम अनेबल टू डू कंप्यूटर एनालिसिस, ठीक है। जो एबिलिटी आप में है किसी स्किल्स की, वो उसे उसी टाइम पे बताया करें, ठीक है। इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट विद इन माय एबिलिटी,
the client will be notified immediately, ठीक है? And I will provide recommendations for other highly skilled virtual assistant. जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे रिजेक्ट किया हुआ है किसी कस्टमर ने कीवर्ड रिसर्च के लिए और वो मुझसे कंप्यूटर एनालिसिस करवाना चाहते हैं और मुझे कंप्यूटर एनालिसिस का सही पता नहीं है या आई एम अनएबल टू डू करेक्ट कंप्यूटर एनालिसिस appropriate computer analysis, so मैं उस टाइम पे अपने क्लाइंट को बताऊंगा कि आई एम अनएबल टू डू दैट टास्क, ठीक है? उसको रिकमेंड करें कि कोई स्किल्ड वर्चुअल असिस्टेंट इस स्किल के लिए ढूंढ ले। Client information will be held in the strictest of confidence and will not be shared with others or used for personal gain. अब आपको जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, अपने अकाउंट के, तो वो कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, किसी को शो नहीं करवाएंगे, ठीक है? सो दीज आर सम पॉइंट्स, एथिकली पॉइंट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, I highly value each client relationship and will not place one client above another. For example, मेरा एक client है, ठीक है, और मैं उसके लिए काम करता हूँ 4 घंटे, 4 आवर्स में पर डे उसको देता हूँ, ठीक है? और मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट आ गया, सो जो फॉर एग्जांपल 8 से 12 तक मैं अपने एक क्लाइंट के लिए देता हूँ, दूसरा क्लाइंट आता है, वो मुझे $300 या $400 पर 4 आवर्स पर डे देता है, ठीक है, पर मंथ देता है। अगर कोई क्लाइंट आ जाता है $600 या $800 मुझे देता है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं इस जो फर्स्ट क्लाइंट है मेरा $400 पर मंथ का, मैं उसका टाइम इसको नहीं दूंगा, सबको अपना अपना टाइम दूंगा, ठीक है? आई विल मेक a commitment to possess and increase the required knowledge, skills, and training to be proficient and relevant in the provision of services. मेरे जो प्रोफेशनल हैं, जो स्किल्स हैं, मैं उसको पोजेस करूंगा। जो कमिटमेंट मेरे क्लाइंट के साथ होती है मेरे नॉलेज के बेस पे, मैं उसको क्या करूंगा, आई विल पोजेस दैट स्किल्स। I will not knowingly be a part of any illegal or unethical activity, ठीक है? अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी अगर हो जाए तो मैं आई विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ दैट activity. I promote the virtual assistant industry with the utmost professionalism and give of my knowledge freely and to new and existing viewers and the general public. मैं virtual assistant का जो प्रोफेशन है मैं इसको प्रमोट करूंगा, ठीक है? और इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल बेस होती है या न्यूली बेस होती है, उसके साथ मैं अपने जो नॉलेज है उसको क्या करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है? ये एज ए वी, ये आपके कुछ हकूक हैं कि आप इसको एडॉप्ट कर दे अपने ऊपर। अगर आप ट्रूली वी बनना चाहते हैं ना, तो ये एथिक्स आप अपने ये एथिक्स आपको अपनाने होंगे, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, वी का माइंडसेट किस तरह होना चाहिए? डू नॉट सेल योर सर्विसेज चीप। Amazon is $1 trillion industry. Your services must be quality wise superb and charges standard, not so high, not so low. uh, अगर आप प्रोफेशनल वी है तो आप अपने जो वी की सर्विसेज है उसको ना तो ज्यादा वैल्यू दे और ना कम वैल्यू दे, ठीक है? उसको नॉर्मल ले जाए, नॉर्मल वैल्यू एडॉप्ट कर दे। फॉर एग्जांपल वी की जो नॉर्मल सैलरी होती है ना, वो 400 $300 to $400 होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप आपने वी की सर्विसेज 200 या $100 में सर्व करना चाहते हैं, या 800 to 1000 $1000 में सर्व करना चाहते हैं, तो ये अनएथिकल है, ठीक है? $400 to $500 या $300 to $500 में आप अपने सर्विसेज सर्व कर दें, ठीक है? योर इनिशियल गोल मस्ट बी लर्निंग,
आपका मस्ट आपका जो क्लियर गोल है वो लर्निंग है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। एटलीस्ट 6 मंथ के लिए आप लर्निंग कर दें, ठीक है, अर्निंग की तरफ तवज्जो ना दें। once you get hands on experience of everything, you may start offering your services confidently। 6 मंथ तक आप लर्निंग कर लें। लर्निंग के बाद आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद no one would hire you by contacting personally until unless you highlight yourself as a potential Amazon expert। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोफेशनल वीए बन गए हैं, ठीक है, आपने 6 मंथ तक लर्न की है और ईच एंड एवरीथिंग आपने लर्न किया है। तो अगर आप किसी ग्रुप्स में एक्टिव ना होंगे, अमेजोन के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर्स पे, और भी ग्रुप्स होती हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं अमेजोन के। अगर आप उसमें एक्टिव ना होंगे तो आप अपने जो स्किल्स है वो सर्व नहीं कर सकते हैं। The best way to stay highlighted and to participate in Amazon Sales Group। जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अमेजोन के सेल्स ग्रुप होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां से आप क्लाइंट गेन कर सकते हैं, ठीक है। योर goal should not be working 16 hours daily to earn $2,000। It must be forming a team and divide your hours, get multiple clients and divide the hours with each other। This is an art we call outsourcing, that a client approach you for working 4 hours a day and offering $300 a month. You may get the project and transfer it to your team mate in $200 under your supervision, get $300 at the end of the month, pay $200 to team mate and $100 in your pocket। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए आप। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोफेशनल भी बन गए हैं, ठीक है, तो आप 3-4 बंदों का एक टीम रख सकते हैं जो जो वो भी वीए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट आ गया है, जो $300 आपको प्रोवाइड कर रहा है पर मंथ, तो वो प्रोजेक्ट आप उनसे करवा दे। जो आपका टीम है उनको आप $200 दे दे और $100 आप खुद ले लें। इस तरह 2-3 क्लाइंट्स अगर आपके बन जाते हैं तो 900, या 4 क्लाइंट बन जाए तो $1200 आपके बन जाते हैं पर मंथ। तो वो काम आप ना करें, वो काम आप अपने टीम से या अपने किसी फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड से करवा दे, तो 600 to 700 उनके हो जाएंगे और $500 आपके हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म इन वीए profession। Provide the solutions to Amazon sellers in public group to impress others to get hired। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आपके नहीं? यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज बता दें। अच्छा, अच्छा, फिर हमारे पास आता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग और कीवर्ड रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ कमिंग सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये गेटेड कैटेगरी को समझे कि व्हाट आर गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिव कैटेगरी है या बेबी कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आप बेबी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अमेजोन पे एक अथॉरिटी लेटर देंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो काइंडली इसको इस कैटेगरी में लिस्ट कर दें।
आपके पास एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कैटेगरी वाइज के। फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है वो बीबी से रिलेटेड है, तो आपके पास एक अथॉरिटी लेटर या सर्टिफिकेट होगा कि वो आप अमेजोन को शो करवाएंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये इस कैटेगरी से रिलेटेड है और ये इसका अथॉरिटी लेटर है या इसका सर्टिफिकेट है। सो काइंडली मेरा ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में ऐड करवा दे। दीज आर सच टाइप ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड गेटेड कैटेगरी, जिसमें आपको जिसमें अमेजोन आपसे क्या करेगा, आपसे पूछेगा आपसे कि about authority letter, about certification of that category. Such type of categories are called gated categories. Any product in above categories, अच्छा gated categories की ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ऑटोमोटिव एक कैटेगरी है, बेबी कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड ये कैटेगरी है, ब्यूटी कैटेगरी है, टॉयज एंड गेम्स ये कैटेगरी है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये 6-7 कैटेगरीज है जो कि गेटेड कैटेगरीज कहलाती हैं। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट इन कैटेगरी में अपलोड करना चाहेंगे या प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहेंगे, लिस्ट करना करवाना चाहेंगे, तो अमेजोन को आप क्या शो करवाएंगे, इनसे रिलेटेड एक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अथॉरिटी लेटर या सर्टिफिकेशन आप अमेजोन को प्रोवाइड करेंगे, तब ही अमेजोन आपको अलाउ करेगा इन कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। Any product in above categories are related to these categories will be required certain invoices and certificates to sell on Amazon. So to avoid hassle, we do recommend to start with open categories. ओपन कैटेगरीज किसे कहते हैं? वो कैटेगरीज जो जिसमें आप ओपनली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। ये 6-7 कैटेगरीज है, ठीक है। इन कैटेगरीज में अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो अमेजोन को आप सर्टिफिकेट प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे या अथॉरिटी देंगे, तभी अमेजोन आपको अलाउ करेगा कि इस कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवा दें। ओपन कैटेगरी उसे कहते हैं या अनगेटेड कैटेगरी उसे कहते हैं जो कि अमेजोन आपसे नहीं पूछता, आप डायरेक्टली उसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवा सकते हैं। सच टाइप ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड अनगेटेड या ओपन कैटेगरी। इसको गेटेड कैटेगरीज कहते हैं और अनगेटेड या ओपन कैटेगरीज जो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को विदाउट सर्टिफिकेशन या विदाउट इनवॉइसेस या विदाउट अथॉरिटी लेटर आप लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। क्लियर हो गया कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी किसे कहते हैं? ये सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कि अथॉरिटी लेटर किस तरह इन कैटेगरी से रिलेटेड मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर कैटेगरी का अपने एक अथॉरिटी या सर्टिफिकेट्स होती है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं कि प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। वो प्रोडक्ट्स जो आप अमेजोन पे नहीं बेच सकते वो हमारे पास है। हमारे पास है ओवरसाइज प्रोडक्ट जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। विद ओवरसाइज प्रोडक्ट्स विद एनी साइज ग्रेटर देन 18 इंचेस, जो 18 इंचेस से बड़ा हो कम्स अंडर ओवरसाइज प्रोडक्ट्स। वो ओवरसाइज प्रोडक्ट में आता है। अगर आप ओवरसाइज प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पे शिपमेंट के चार्जेस बहुत आएंगी, वो एक्स्ट्रा देंगे आप। अमेजोन वेयर हाउस में आप उसको रखेंगे तो उसके भी चार्जेस आएंगी। वेयर हाउस के अपने चार्जेस होती है, ठीक है। आप अगर आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके सिक्योरिटी फीस के अपने चार्जेस होती है, वेयर हाउस के अपने चार्जेस होती है, शिपमेंट के अपने चार्जेस होती है, ठीक है। तो 18 इंच से अगर आपका प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बड़ा हो 1.5 फुट से, तो इसको आप अमेजोन पे नहीं बेच सकते, ठीक है। इजीली ब्रेकेबल, वो प्रोडक्ट जो आसानी से टूट जाते हैं उसको आप नहीं बेच सकते। हैजमेट, वो प्रोडक्ट्स जो आसानी से फायर कैच कर सकते हैं, विच कैन कैच फायर इजीली, आप उन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते। लिथियम आयन बैटरीज, बैटरीज को आप नहीं बेच सकते। मोबाइल बैटरीज हो गई, जो वो बैटरीज जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, उनको आप नहीं बेच सकते अमेजोन पे। अगर आप बेचना चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीसिस चार्ज करने होंगे अमेजोन को।
मल्टीपल वेरिएशंस, वो प्रोडक्ट जिनके मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, जिनके मल्टीपल कलर्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप नहीं बेच सकते। अगर आप उनको बेचना चाहेंगे अमेजोन पे, तो आप अमेजोन को एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, ठीक है। पेटेंट, नीड टू चेक पेटेंट बिफोर ऑर्डरिंग विद सप्लायर। पेटेंट कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। नाइकी शूज मेरा एक प्रोडक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, किस दुनिया के किसी भी रीजन में इसको सेल करवाना चाहूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन, इसका ये डिज़ाइन, मेरे प्रोडक्ट का ये डिज़ाइन, ये कलर, ये लोगो किसी और का ना हो। फॉर एग्जांपल ये यूएस है, ठीक है। यूएस में ये यूएस है, ठीक है। यूएस में मैं चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए या लाइव हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट का लोगो, इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन, इस प्रोडक्ट का जो यूसेज है, इस्तेमाल है, या इस प्रोडक्ट का जो कलर है वो किसी और का ना हो। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। इसको पेटेंट कहते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट की कोई भी स्पेसिफिकेशन कोई और यूज ना करे, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। क्लियर? अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं व्हाट इज पेटेंट एंड हाउ टू चेक इट। A product patent provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale, or selling their product. Once your client select the final product, first check the patent of the product, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट कोई और यूज ना करे, इसका डिजाइन, इसके कलर्स, इसके लोगोस, ये कोई यूज ना करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पेटेंट के लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो पेटेंट किस तरह करते हैं, कोई प्रोडक्ट किस तरह पेटेंट किया जाता है, इसके लिए फाइवर पे सेलर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कि हाउ टू पेटेंट योर प्रोडक्ट। आप उसको रीजन बताएंगे, उसको अपना प्रोडक्ट का लिंक देंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको पेटेंट करवा दे इस रीजन में, यूएस में, यूके में, कनाडा में और यूएई में, ठीक है। ताकि कोई और सेलर इसको सेल ना कर सके इस प्लेटफॉर्म पे। दैट इज कॉल्ड पेटेंट। अच्छा, फिर पेटेंट के डिफरेंट टाइप्स होती है। टू टाइप्स है हमारे पास पेटेंट के। एक है यूटिलिटी पेटेंट और एक है डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट किसे कहते हैं? यूटिलिटी पेटेंट, फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी पेटेंट इज रिलेटेड टू यूसेज, के ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट है और ये किस तरह यूज होता है, इसकी यूसेज, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। सच टाइप ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड यूसेज पेटेंट। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की यूसेज को पेटेंट कर दूं, तो कोई और सेलर मेरे इस प्रोडक्ट की यूसेज, मेरे ना मेरे ये प्रोडक्ट से लिस्ट करवा सकता है और मैं इसकी यूसेज, इसके इस्तेमाल लिस्ट करवा सकता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड यूसेज पेटेंट। पेटेंट, यूटिलिटी, सॉरी, यूटिलिटी पेटेंट। पेटेंट इज अबाउट यूसेज, दैट हाउ इट विल यूज, कि इस किस तरह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ग्लास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक। अगर आप ग्लास को ग्लास की पेटेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, आपने ग्लास की पेटेंट करवा दी, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसकी यूसेज को मैं पेटेंट कर दूं, कि इसका इस्तेमाल कोई और यूज ना करे। सो ये हमारे पास यूटिलिटी पेटेंट में आता है। If you found utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product for client. इस पॉइंट पे समझ गए आप यूटिलिटी पेटेंट पे? फॉर एग्जांपल, अगर इस प्रोडक्ट का यूसेज पहले से है,
यूटिलिटी पैटर्न इसका पहले से मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि और मुझे पता नहीं कि मैं इसका यूटिलिटी मुझे इसका यूटिलिटी पैटर्न पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करूँगा, जब मुझे इसका यूटिलिटी पैटर्न पता चल जाए तो मैं इस प्रोडक्ट को चेंज करवा दूंगा, मैं दूसरा प्रोडक्ट ढूंढूंगा, फाइंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, डिजाइन पैटर्न में कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका डिजाइन कोई और कॉपी ना कर सके, कोई उसका लोगो, उसका डिजाइन सब कुछ आ, आ, कोई और कॉपी ना कर सके, उसको लिस्ट ना कर सके अमेजोन प्लेटफॉर्म पे। सच टाइप ऑफ पैटर्न्स का डिजाइन पैटर्न। अगर पहले से अगर आप एक डिजाइन आपको एक डिजाइन पसंद आ गया, ठीक है, तो आप उसकी डिजाइन को पैटर्न करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। तो अगर पहले से वो डिजाइन पैटर्न पड़ा हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे और दूसरा प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, ठीक है। Based more on design, you will find pattern for each design. For example, you will find different design of glass or any product. If you find design pattern in your product, design pattern अगर आपके product में आ गया, you still have opportunity to go in different design. अगर पहले से ये डिजाइन पैटर्न मौजूद है किसी प्रोडक्ट में तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट आप अपने लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। पैटर्न और इसकी डिजाइन इसके जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उस पे समझ गए कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हो पैटर्न में तो प्लीज बता दें। सबको क्लियर हो गया कि नहीं? अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज बता दें। यहाँ तक क्लियर हो गया पैटर्न तक? पैटर्न तक क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, फिर हम आते हैं कीवर्ड्स की तरफ, ठीक। सिर्फ कीवर्ड्स कंसेप्ट को समझे कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, ठीक है, सच टर्म किसे कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस आता है मेरे पास। तो इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर रिसर्च हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अब प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर एनालिसिस या कंप्यूटर रिसर्च हम डिटेल के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स किसे कहते हैं? एनीबॉडी प्लीज बता दें कीवर्ड्स किसे कहते हैं। ये हमने एसईओ सेशन में भी पढ़ा था कि की व्हाट आर कीवर्ड्स। शेयर सेक्शन में बता दें प्लीज। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? अच्छा, कीवर्ड्स यूजर की इमेजिनेशन होती है, ठीक है। यूजर को अगर कोई चीज चाहिए यूजर को अगर कोई चीज चाहिए और वो सर्च इंजन में आ जाए, ठीक है। सर्च इंजन में सर्च इंजन के सर्च बार में कोई सा भी वर्ड टाइप कर दे, सो दैट वर्ड ऑफ यूजर इज कॉल्ड कीवर्ड, ठीक है। जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स या वो अल्फाज जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड।
Keywords are the words and phrases that describe user product, your product, जो आपकी जरूरत को पूरा कर दे, जो आपकी जरूरत को बयान कर दे, that are called keywords. अच्छा, फिर keywords की different types होती हैं यहाँ पे types. uh, what is the difference between such term and keywords? such term किसे कहते हैं? such term वो terms होती है, for example आप Amazon के सर्च बार में जाएं, सनग्लासेस, ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही है, टर्म्स, ये सब टर्म्स है, ठीक है। सर्च बार में मैंने एक कीवर्ड पुट किया है, एक फ्रेज पुट किया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड सर्च टर्म्स। और ये जो सर्च बार में इन सर्च के अलावा, ये जो सर्च बार में मैंने वर्ड पुट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर कीवर्ड या फ्रेज। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज, कीवर्ड एंड द सर्च टर्म्स। ये हमारे पास सर्च टर्म्स हैं, और जब सर्च बार में मैंने एक वर्ड पुट किया हुआ है या फ्रेज पुट किया हुआ है फॉर फाइंडिंग समथिंग, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड एंड दीज आर कॉल्ड सर्च टर्म्स। क्लियर हो गया? अच्छा, this is a common confusion. Such terms are what the customer types in the search bar when looking for a product. Desk desks, the desks for office desks is a keyword. ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे sunglasses पुट किया, ठीक है, सनग्लासेस मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, सनग्लासेस ये मेरा कीवर्ड है, और इसके अगेंस्ट जो सर्च यहाँ पे शो हो रही होती हैं, these are called search terms. Clear now? अच्छा, keywords are what you use in your listing content or for advertising. Keywords और such term क्लियर हो गया आपको? अच्छा, Dari berapa tahun? अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं how to do keyword research using different tools. कीवर्ड रिसर्च जब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तो हमारे पास पेड टूल्स होती है, ठीक है, डिफरेंट पेड टूल्स होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे हीलियम 10 हमारे पास एक टूल है, जंगल स्काउट हमारे पास टूल है, और ईग्रो। ईग्रो को हम यूज नहीं करेंगे, हमारे पास जनरल टर्म्स जो है कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो होंगी वो हीलियम 10 होंगी, और जंगल स्काउट, ठीक है। हम इस इन टू टूल्स को यूज करके प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हु आर कंपटीटर, व्हाट इज कंपटीटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कौन होते हैं? कोई बता सकता है कंप्यूटर किसे कहते हैं? जी, कंप्यूटर किसे कहते हैं? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नेक इश्यूज मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अमेजोन प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट कर दूँ, इस प्रोडक्ट को,
मैं क्या करूँगा, मैं मेरे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये मेरे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। मेरे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड माई कंपिटिटर्स। अच्छा, फिर कंप्यूटर एनालिसिस हम किस तरह करेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस किस कहते किसे हैं, कंप्यूटर एनालिसिस उस वो प्रोसेस होता है, वो मेथडोलॉजी होती है जिसमें हम कंप्यूटर के हर एक एंगल को देखते हैं, कंप्यूटर के टाइटल को देते हैं, देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ने कौन सा कीवर्ड यूज किया हुआ है, कौन सा फ्रेज यूज किया हुआ है, कंप्यूटर ने किस एज के ऑडियंस को टारगेट टारगेट किया हुआ है, ठीक है। मेरे कंपटीटर्स कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हुए हैं, मेरे कंपटीटर्स कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कंप्यूटर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके कितने वेरिएशंस हैं, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव रेटिंग को मैं देखूंगा, उनके रिव्यूज को मैं देखूंगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूटर एनालिसिस। उसके सारे डिस्क्रिप्शन को, उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैं thoroughly चेक करूंगा, ठीक है, कौन से कीवर्ड कहाँ पे यूज किए हुए हैं, कितने वेरिएशंस है, पैटर्न है या पैटर्न नहीं है। Such type of process is called competitor analysis. The process of analyzing the listing of competitors to get R plus and negative points called competitor research or competitor analysis. For example, keywords on which competitors are ranked, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कौन से कीवर्ड है जिस पे आपका कंप्यूटर रैंक हुआ है, वो कीवर्ड हम ट्रैक करेंगे, सर्च करेंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज ऑफ द कंपटीटर्स टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट, उसके कितने, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। मैं उसके रिव्यूज को पढ़ूंगा कि यूजर इस मेरे कंप्यूटर को क्या सजेस्ट कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। मैं उस रिव्यूज को अपने पास नोट डाउन करूंगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कंटेंट, लिस्टिंग कंटेंट, title, bullets, description and images to get idea of how our content should be, ठीक है। मैं उसके सब कुछ, मैं उसके प्रोडक्ट के लिस्टिंग को एनालाइज करूंगा। लिस्टिंग में क्या कहता है, टाइटल होते हैं, बुलेट्स बुलेट्स आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, इमेजेस आता है, सब कुछ मैं अपने कंप्यूटर के हर कंप्यूटर के प्रोडक्ट को मैं कंप्लीटली एनालाइज करूंगा, उसके कंटेंट को, उसके लिस्टिंग को एनालाइज करूंगा, ठीक है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट में बी कलर, एनी फीचर आर पैक्स, कौन सा कलर इसने यूज किया हुआ है, कौन से फीचर है इसके प्रोडक्ट में, मैं उसको कंप्लीटली एनालाइज करूंगा। दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूटर एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी बता दें। जी बता दें, अगर कोई इशू हो, किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई आ गई हो तो प्लीज बता दें। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च
प्रोडक्ट हंटिंग और कंप्यूटर एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इंशाल्लाह प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। कि प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह करेंगे, किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस तरह बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स रिसर्च किस तरह कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकली, और ये प्रैक्टिकली फ्री टूल से नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए टूल्स आपको परचेस करने होंगे। पेड टूल से हम इसको कंडक्ट करेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग। बीए के कोर्स में ये तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ गए तो आपको सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च भी उस प्रोडक्ट हंटिंग में आपका कवर हो जाएगा और कंप्यूटर एनालिसिस भी आपका उस प्रोडक्ट हंटिंग में कवर हो जाएगा। ये थ्री मेन पॉइंट्स है। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ जाता है तो आपके लिए सब कुछ मेरे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में एक सेलर है जो कि पेड टूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अगर हो सके तो काइंडली आप पेड टूल्स परचेज कर लें, ठीक है। इसमें में हमारे पास फ्री टूल्स भी थे। हमने वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च और कंप्यूटर एनालिसिस फ्री टूल्स से भी कंडक्ट की थी और पेड टूल्स से भी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फ्री टूल्स अवेलेबल नहीं है अमेजोन के लिए। दरअसल के लिए वहाँ पे भी इंशाल्लाह पेड टूल भी है, और एक पेड टूल है और एक फ्री टूल है दराज के लिए। तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हमारा दराज का सेशन आएगा। सो मैं आपको फिर कहता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है इसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, ठीक है। आप ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बता दें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम सेशन वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।